हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है। जब से मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं, लोगों को माँ याद आने लगी हैं। कुछ लोग कहने लगे हैं कि अहले पंजाब को ये माँ की तरह गोद में समेट लेंगी, अपने बाहों में समेट लेंगी, उनके सर पे दस्त शफ़क़त रखेंगी। लेकिन दोस्तों, माएँ ना कभी किसी को जेल भिजवाती हैं, ना ही अगवा करवाती हैं और ना ही टॉर्चर सेल चलाती हैं। माँओं के ये काम नहीं होते। घरों को, ख़ानदान को जोड़ती हैं, मुल्क व कौम को बनाती हैं। और माँओं की फितरत में अगर हसद और जलन हो तो सब कुछ खाकस्तर होके रह जाता है, घर भी आल औलाद भी। कभी सुना है किसी ने कि कोई इलेक्शन हार जाए और फिर उसे वज़ीर आला बना दिया जाए? कभी सुना है कि कोई इलेक्शन हार जाए और उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए? पाकिस्तान की मकरूह सियासी तारीख़ का ये हिस्सा है जिससे आप और हम गुज़र रहे हैं। बेटी ने इक़्तिदार के लिए बाप को धोखा दिया और भाई ने भाई को सिर्फ इक़्तिदार के लिए। कई बार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के चचा इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठ चुके हैं, वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हवस ख़त्म नहीं हुई और बड़ा भाई छोटे भाई के इंतज़ार में रहा कि ये उतरे तो मैं जाऊं, अब मेरी बारी है। जैसे वज़ीर आज़म का ओहदा ना हुआ, ख़ानदानी सीट हो गई। टाएं फिश तो जनाब उनकी उस वक्त हो गई जब ये मालूम हुआ कि अडियाला जेल के बाहर से दहशतगर्द पकड़े गए हैं और उन्हीं दहशतगर्दों का बहाना बनाकर कैदी नंबर 804 से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। कानूनी माहिरीन पर भी पाबंदी लगा दी गई, जबकि ये कैदियों का पहला हक़ होता है कि उसके लवाहिकीन और उसके कानूनी माहिरीन उससे मिला करते हैं। जब अडियाला जेल से मालूम किया गया कि ये पाबंदी क्यों लगाई गई है और किसके अहकाम के तहत लगाई गई है, तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, ये होम मिनिस्टर के तहत लगाई गई है। और होम मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज शरीफ। जब उनसे पूछा गया कि आपने किस कानून के तहत ये पाबंदी लगाई है, तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने आर्मी को फांसने की कोशिश की कि ये उनकी तरफ से लगाई गई है। जब उनसे मालूमात की गई तो उन्होंने कहा कि आपको ये किसने कहा है कि ये पाबंदी हमने लगाई है? तो कहा गया मरियम नवाज शरीफ ने बनफ्स नफीस खुद ही ये जवाब दिया है। तो फिर मरियम नवाज शरीफ को ये कहा गया कि आप अपने मामलात से और इन लोगों के मामलात से, यानी अडियाला जेल के कैदी के मामलात से हमें अलग रखें। आप अपने और इनके मामलात में हमें दरमियान में ना लाएं। और फिर ये हुआ कि खुल गई बात कि मरियम नवाज़ ने कहा था कि ज़रा इसे मज़ा चखाना है, यानी अडियाला वाले को। जो तमाशा हो रहा है उस पर पूरी दुनिया निगाह रखे हुए है और जिसके किरदारों में सब शामिल है, अदलिया, इंतज़ामिया और मुक़न्नना, जिनका काम एक रियासत को चलाना होता है। और कुछ कठपुतलियाँ हैं जो इनके हवाले से इनके हाथ में आकर नाच रही हैं और ना ही इन्हें मालूम है कि इनकी सिमत कौन सी है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। उधर वालिद गिरामी नवाज शरीफ चराग पा हैं, लेकिन अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे। उनका बस न चले कि कब छोड़ के भाग जाएं। वो तो कभी कभी सोचते थे लंदन से वापसी से कबल कि ना आया जाए, लेकिन उन्हें उनके दोस्तों ने, अहबाब ने ये मशवरा दिया था कि अगर आज नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा सकेंगे। और फिर यही हुआ कि उन्होंने अपनी सीट हार दी तो किसी ने उन्हें नहीं पूछा, साइड लाइन लगा दिया। और बेटी ने भी बाप के साथ यही सलूक किया। सिर्फ घुटनों को हाथ लगाने से, कदमों पे, टुखनों पे हाथ फेरने से नहीं होता। लोग तो बादशाह बन जाते हैं, लेकिन अपने सिंहासन पे साथ ला के बाप को बिठाते हैं। बहरहाल अब नवाज़ शरीफ के दो साहबजादे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ बहुत से मुकदमात में मतलूब है, लेकिन इसके बावजूद वो आ चुके हैं और उनके केसेस को ख़त्म किया जा रहा है, जो भी है। और उनके वालिद नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि जब मेरे दोनों साहबजादे यहाँ आ जाएंगे तो मेरे बड़े साहबजादे मुस्लिम लीग नून को चलाएंगे, वो इसके सरबराह होंगे। ये उन्होंने अपनी साहबजादी का नाम लेकर कहा। साहबजादी अपने मामलात में और चचा के मुकाबले में भी उतर आई और वालिद के मुकाबले में भी, लेकिन ये मामला ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगे। जो जिसके साथ रहा है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, सब एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हैं। अब गए कि कब गए। लेकिन दोस्तों, आप तमाम के मामलात बहुत अच्छी तरह चलते रहना चाहिए। आपका मैंडेट लूटा गया है, आपके साथ डकैती हुई है, आपको आपके हक़ से महरूम किया गया है और तमाशा
جاری ہے۔ دیکھیے اس تماشے میں تماشائی وہ خود رہیں گے جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے اور وہی جواب دہ بھی ہوں گے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ خدا کرے آپ سب کا ہمیشہ اچھا وقت آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بھی۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔